ये वीडियो एनएम भर्ती परीक्षा 2020 का विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 4 है। इसका पार्ट 3 इसके पहले अपलोड किया जा चुका है और पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1, 2, 3 को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं विज्ञान विषय के 50 प्रश्न उत्तर के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जब एक पदार्थ में ऊष्मा की पूर्ति की जाती है तो इसकी कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? सही उत्तर दिया हुआ है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जब अमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के निकट लाया जाता है तब निम्न में से किसके कारण घना सफेद धुआं उत्पादित होता है? ठोस अमोनियम क्लोराइड गैस के बनने के कारण। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ निम्न में से किसका दूसरा नाम है? तो सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड CO2। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक गैस को किस प्रकार से द्रवित किया जा सकता है? सही उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है दाब को बढ़ाकर और ताप को घटाकर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपतनांक -44 डिग्री सेल्सियस है। निरपेक्ष पैमाने पर यह किसके बराबर होगा? तो यह +229 केल्विन के बराबर होगा। एल्काइन के समजात सीरीज का तीसरा सदस्य कौन है? तो तीसरा सदस्य C4H6 है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से कमरे के ताप पर गर्म किया जाता है तब उसका आयतन क्या होता है? तो पहले घटता है और इसके बाद बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक तरंग का समय आवर्तकाल 0.02 सेकेंड्स है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? 50 हर्ट्ज होगी उसकी आवृत्ति। एक ध्वनि परावर्ती पृष्ठ से एक प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम क्या दूरी है? तो सही उत्तर होगा 17.2 मीटर की दूरी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस में बहुत होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मंदिर में बड़े आकार की घंटियां क्यों बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है प्रबल ध्वनि उत्पादित करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबे का। अगला प्रश्न है, यदि हम किसी धनात्मक आवेश के इलेक्ट्रोस्कोप की पीतल डिस्क को धनात्मक आवेश वाली वस्तु से छुपाते हैं तो सोने की पत्ती का अवसरण होगा। सही उत्तर है बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश के जाने में कार्य का माप होगा विभवांतर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक पूरे लैंप में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 10 सेकंड में कितना आवेश गुजरेगा? सही उत्तर है 50 C। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जब हम 4 ओम के प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध में डैश का कूलम्स प्रति सेकंड पास होगा? 3। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक गैस? लकड़ी, एल्कोहल और हाइड्रोजन गैसीय ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, जबकि प्राकृतिक गैस ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर एक नई लगाई गई पौध वृद्धि तथा परिपक्वता से पेड़ में परिवर्तित होने में कितना समय लगाती है? 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अपघटक क्या है? ब्यूटेन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे उष्मीय मान रखता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सौर गैस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन और बोरान। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक खाद्य फसल के रूप में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है जई। और चावल, गेहूं, मक्का ये खाद्य फसल के रूप में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आवश्यक खनिज तथा विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर है सब्जियों से। अगला प्रश्न है, नीचे उल्लेख किए गए कौन से जीवाणु कारक गरीब उपज के लिए नहीं है? सही उत्तर है पाला। अगला प्रश्न है, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है? सही उत्तर है वर्णनात्मक प्रजनन यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन उठाइए? सही उत्तर है केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है।
अगला प्रश्न है, मछलियों की विभिन्न जातियों को चुनना जो विभिन्न स्तर पर पोषण प्राप्त करती हैं क्या कहलाता है? संयुक्त मत्स्य पालन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से गलत कथन को उठाइए। तो यहाँ पर गलत कथन दिया हुआ है, रानी मधुमक्खी निषेचन के बाद मधुमक्खी का छत्ता छोड़ देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से जितने भी गैस दिया हुआ है सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, चिकित्सीय अपशिष्ट जैसे रुई, सिरिंज एवं पैड आदि को एकत्रित करने के लिए किस रंग में कचरा पात्र का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सोलर ऊर्जा पृथ्वी की सतह द्वारा कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? 75%। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का क्या बिंदु स्रोत है? सही उत्तर है नगर निगम का निर्वहन पाइप। अगला प्रश्न है, झीलों तथा तालाबों में फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा परिणाम होती है उपरोक्त सभी? शैवाल का फैलना, जलीय जीवन का कम होना, घुलित ऑक्सीजन का अभाव। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? जल। अगला प्रश्न है, वायु में हाइड्रोकार्बन के निष्कासित होने के मुख्य स्रोत के कारण है? यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल में ईंधन का अधूरा दहन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, डैश मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, यानी कि मानव शरीर का कौन सा सबसे कठोर हिस्सा है? यहाँ पर सही उत्तर है दंती। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा सही नहीं है? विज्ञान के शिक्षण से मूल्य विकसित होने चाहिए, जैसे यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है धर्म में विश्वास। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक विद्यार्थी जल का क्वथनांक ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग कर रहा है, उसको 3 जांचों में 99.4, 99.6 और 99.8 डिग्री सेंटीग्रेड मान प्राप्त हुए। उसने 100 डिग्री सेल्सियस अभिलेख किया है, क्या उसका निर्णय सही था? तो यहाँ पर सही उत्तर है नहीं, वह अपने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने में असफल रहा और मान के तार्किक कारण नहीं पा सका। अगला प्रश्न है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धक लेंस भी कहलाता है में होते हैं? उभयताल लेंस। अगला प्रश्न है, फूल के भाग हैं? तो यहाँ पर सभी फूल के भाग हैं, जैसे कि बाह्य दल, पंखुड़ी, पुष्प, केसर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तने को जड़ से किस आधार पर विभेदित किया जाता है? सही उत्तर है पत्तियों के आधार पर। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा का बाह्य कंकाल बना होता है? सही उत्तर है काइटिन का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बिना किसी सबूत के न्याय को स्थगित करने का इच्छा एक सबूत है? सही उत्तर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विद्यार्थी तंत्रिका कोशिका की स्लाइड का अवलोकन करता है एवं कोशिका शाखाओं को नामांकित करता है? सही उत्तर है द्रुमाक्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता। अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण में कौन सा द्रव्य नहीं है? तो यहाँ पर प्रकाश द्रव्य नहीं है, जबकि हवा, मृदा और जल ये द्रव्य हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एसटीपी पर किसी एक मोल गैस द्वारा अध्यास्ती आयतन जाना जाता है? सही उत्तर है मोलर आयतन। इस वीडियो पार्ट का आखिरी प्रश्न है, हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है किसी अणु के आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन व आसपास के अणुओं के आंशिक रूप से ऋणावेशित परमाणुओं के मध्य आकर्षण। तो ये थे पार्ट 4 के विज्ञान विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।